क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहां जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन पर, जो कि आईआईटी जैम, बीएससी और भी जितने भी एग्जाम्स आप देते हो, कौन से, जैसे नेट देते हो ना, नेट देते हो, जेआरएफ के लिए ट्राई करते हो उसमें, या आप पीजीटी का एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दो तो सब में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन जरूर आता है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन जब आता है तो उसमें आपको बता दो E बराबर mc स्क्वायर में अवश्य आता है। E बराबर mc स्क्वायर कहता क्या है कि द एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास एंड द मास आल्सो कन्वर्ट इनटू एनर्जी, यानी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हो और इसके बाद वर्क करते हो तो आप जो खाते हो वो क्या है, मैटर, मास है, और वो जब वर्क करते हो वो क्या है, आपकी एनर्जी है। इसी प्रकार से जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है, एनर्जी है। और अगर आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? तो अगर कोई स्थान घेरता है तो क्या होता है, मैटर हो जाता है, मास हो जाता है। अक्सर सुन भी रहे होगे कि जो सन है, सन का मास धीरे धीरे कम हो रहा है। सन का मास धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि सन लगातार क्या कर रहा है, लाइट को बाहर फेंक रहा है, एनर्जी को बाहर दे रहा है। अब कहां से बाहर दे रहा है वो? अपने मास से दे रहा है। कहां से दे रहा है? अपने मास से दे रहा है। तो ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मास और एनर्जी का। सबसे पहले हम इसी को प्रूव करते हैं। क्लियर? लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M मूव विद वेलोसिटी स्मॉल v। मान लिया मैंने एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेट ए फोर्स कैपिटल F इज एक्ट ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमने कहा कि इस पर एक फोर्स लग जाता है, फोर्स लगता है जो बॉडी के वेलोसिटी में क्या करेगा, चेंज करेगा। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू व्हाट, dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम थोड़ा सा इसको इधर लिख दें तो थोड़ा सा बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, क्लियर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आप जानते हो कि P इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम माने मास इनटू वेलोसिटी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन वी हैव F इज इक्वल टू d अपॉन dt। अब हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, P की। अब P की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, m इंटू v। जब क्लासिकल फिजिक्स में थे तो क्लासिकल फिजिक्स में आपका मास जो था वो क्या था, कांस्टेंट, और आप मास को बाहर कर लेते थे, आता था dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt को कहते थे a m इंटू a। लेकिन ये आप क्लासिकल फिजिक्स में नहीं हो, आप कहां पे हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी तो ऑटोमेटिक दिख रहा है वेरिएबल है। क्लियर है? ऐसे कंडीशन में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आता m dv अपॉन dt अब प्लस v dm अपॉन dt। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस फोर्स को यहां पे हम डिफरेंशिएट, F इक्वल टू पहले वाले का डी बाई डी एक्स, दूसरा जो कहते हो, और दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स पहला जो कहते हो, या आप उल्टा भी कर सकते हो। पहले आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स पहला जो कहते हो, और पहले वाले का डी बाई डी एक्स दूसरा जो कहते हो। कैसे भी करो, दोनों ही कंडीशन आप लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अगर ये फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर तो इस बॉडी को डिस्प्लेस भी करेगा। सीधी बात है, ये बॉडी क्या होगा, यहां से डिस्प्लेस होके कुछ दूर जाएगा। मान लिया ये डिस्टेंस है ds, क्या है, डिस्टेंस है ds। तो आप जान लो कि अगर यहां पर ये डिस्प्लेस करता है बॉडी को ds डिस्टेंस पर, या ds डिस्प्लेसमेंट करता है, तो वर्क भी होगा कि नहीं होगा, निश्चित ही वर्क होगा, क्योंकि अगर बॉडी डिस्प्लेस होगी तो वर्क होगा। अब ये अलग बात है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी छोटा ही होना चाहिए। अब हमने कहा कि अगर बॉडी को ये ds डिस्प्लेस करता है तो ये एक वर्क होता है, dw इक्वल टू, अब ये जो वर्क है ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि वही उसको मूव करा रहा है। तो आप कह सकते हो dw इज इक्वल टू dk इज इक्वल टू f इंटू ds। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू पुट कर दे, यहां पे कर सकते हैं इसको,
डी के इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है एम डी वी अपॉन डी टी अब प्लस वी डी एम अपॉन डी टी और यहां पर ब्रैकेट के बाहर हम रख दें यहां पे क्या चीज डी एस। अब हम डी एस को अंदर कर दें, आएगा क्या डी एस को अंदर करने पर डी के इज इक्वल टू वाट, यहां पे आ गया यम, इसको लिख सकते हैं हम डी एस अपॉन डी टी इंटू क्या डी वी अब प्लस वी इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू क्या चीज डी एम। अब मजेदार चीज देखो बेटा कि डी एस अपॉन डी टी है क्या, डी एस अपॉन डी टी है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी है, और ये डी एस अपॉन डी टी भी क्या है वेलोसिटी है। इसका मतलब साफ है कि यहां से अगर आप निकालना चाहते हो तो डी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम वी और डी वी अब प्लस इसको क्या कह सकते हो तुम वी स्क्वायर डी एम, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 111। अब यहां से हम पेन की कलर चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे क्योंकि यहां से कुछ नया करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एम इज इक्वल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम यहां पे इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी स्क्वायर कहां जाएगा ऊपर आएगा क्या एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहां से हमने सॉल्व कर दिया। अब ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, आएगा एम स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट, चलो मान लेते हैं इसको इक्वेशन 222। तो डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन वी गेट। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले यहां देखो सी स्क्वायर कॉमन है, क्यों क्योंकि सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और एम स्क्वायर का क्या आएगा आएगा 2m और dm। और यहां पे देखो मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो अगर मास भी वेरिएबल और वेलोसिटी भी वेरिएबल तो प्रोडक्ट लगेगा डिफरेंशियल का। तो सबसे पहले इसको करते हैं, आएगा -2m dm इंटू वी स्क्वायर, और इसका आएगा प्लस जो कि इसके कारण क्या हो जाएगा माइनस 2v dv इंटू क्या एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जीरो क्यों जीरो, क्योंकि आपको मालूम है कि m0 भी कांस्टेंट और c स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो अगर m0 कांस्टेंट और c स्क्वायर कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है। क्लियर। अब हम यहां से देखो ध्यान से 2 सब में है m और एक यहां है, कैंसिल आउट, आएगा क्या यहां से देखो, यहां से आएगा सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको उधर ले जा सकते हैं, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आएगा क्या थोड़ा इसको मिटा दूं, आएगा क्या आएगा एम वी डी वी अब प्लस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू वाट इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, इसको आप कह सकते हो इक्वेशन 333। अब आप ध्यान से देखो कि इक्वेशन 1 में डीके की वैल्यू लिखी हुई है एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इन दिस इक्वेशन, hence from इक्वेशन 111 एंड 333 वी गेट क्या आ जाएगा डीके इज इक्वल टू व्हाट, डीके इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा सी स्क्वायर डीएम। अब हमने कहा कि अगर बॉडी को हमने टोटली डिस्प्लेस कराया, डीएस नहीं टोटल,
तो सीधी बात है कि हमारी निकल गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये तो ds डिस्टेंस पे है ना, जब ds डिस्प्लेसमेंट हुआ तो छोटी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बॉडी को थोड़ी टोटल डिस्प्लेसमेंट करा लें तो k का क्या होगा, k इज इक्वल टू इंटीग्रल डी के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा c स्क्वायर dm, जहाँ पे मास का वेरिएशन है m0 से m तक। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, m माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर। अब ये कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठ जाओ, m माइनस m0 है क्या, m माइनस m0 है इंक्रीज इन मास, और सी स्क्वायर क्या है, आप समझ गए, मल्टीपल किया गया। तो इसका मतलब कि अगर मास में सी स्क्वायर का मल्टीपल कर दिया जाए तो वो इसकी एनर्जी को बताता है। इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट लेके चलो कि अगर बॉडी का रेस्ट मास m0 रहा हो और m0 में सी स्क्वायर का मल्टीपल कर दे तो बॉडी की क्या मिल जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी। क्या मिल जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी। इसका मतलब कि अगर बॉडी का टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी बराबर रेस्ट मास एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व कर दें, इज इक्वल टू m0 सी स्क्वायर प्लस m माइनस m0 सी स्क्वायर। अब m0 सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये देखो यहां से यहां कट जाएगा, आएगा क्या, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दिस इज द आइंस्टीन फेमस मास एनर्जी रिलेशन। दिस इज द आइंस्टीन फेमस मास एनर्जी रिलेशन। यही वो रिलेशन है जिसने फिजिक्स में तहलका मचा के रखा हुआ है। पूरी फिजिक्स में यही इक्वेशन है जिसने तहलका मचाया हुआ है। आप कह सकते हो इसका अपने इंटायरली खुद का राज चलता है पूरी फिजिक्स में। पूरी फिजिक्स में यह इक्वेशन राज करता है आइंस्टीन का, E बराबर mc स्क्वायर। अब हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, पूरा फिर से डिराइव करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। आप बोर्ड देखते रहिएगा, मुझे बोर्ड की जरूरत नहीं है, आप देखते रहिएगा, ठीक है, आप बोर्ड देखते रहिएगा। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M मूव विद वेलोसिटी v। लेट ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F is equal to dp upon dt. F is equal to dp upon dt. Putting the value of p in this equation, we have F is equal to dp upon dt में d upon dt, अब p की वैल्यू m इंटू वी, यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ है तो आएगा m इंटू वी। अब आप जान गए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास भी वेरिएबल और वेलोसिटी भी वेरिएबल। तो हम इसको अलग अलग कर लें, F is equal to m dv upon dt प्लस v dm upon dt। और यदि इस फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ds, तो अगर ds डिस्प्लेसमेंट होता है तो निश्चित ही वर्क होगा। अब वो वर्क किसके कारण होगा, इस फोर्स के कारण। किसके कारण, इस फोर्स के कारण। तो अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स भी छोटा ही होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि dw इज इक्वल टू f इंटू ds, और दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आएगा dw इज इक्वल टू dk f इंटू ds। f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है, m dv अपॉन dt प्लस v क्या v dm अपॉन dt इंटू ds को अंदर ले जाओ, आएगा क्या m ds अपॉन dt इंटू dv, अब प्लस क्या v इंटू ds अपॉन dt इंटू dm। अब ds अपॉन dt क्या है, ds अपॉन dt वेलोसिटी है, यानी आएगा क्या तुम्हारा, आएगा dk इज इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm। अब हमने इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दिया। Now according to theory of relativity, m is equal to m0 upon under root 1 minus v square upon c square। हमने दोनों क्वांटिटी का स्क्वायर कर दिया। m स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, नीचे से सॉल्व कर दो, आएगा तुम्हारा m इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर अपॉन नीचे c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर को इधर ले जाओ, m स्क्वायर ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर मल्टीपल कर दो, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो c स्क्वायर इंटू 2m इंटू dm और माइनस क्या बचा था, क्या m स्क्वायर v स्क्वायर, दोनों वेरिएबल, तो माइनस 2m dm इंटू v स्क्वायर, और प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 2v dv इंटू क्या चीज m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि आपको मालूम है m0 और c स्क्वायर दोनों क्या है, कांस्टेंट, और 2m तीनों में है तो आप कॉमन लेके उधर से 0 कर सकते हो, या आपने काट लिया तीनों में से, आएगा क्या,
अब उधर हमने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, आया एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू व्हाट, सी स्क्वायर डी एम. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इन द अबव इक्वेशन वी हैव डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम. अगर बॉडी टोटली डिस्प्लेस होती है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के जो है वो है इंटीग्रल डी के बराबर. इंटीग्रल डी के को क्या कर सकते हो तुम, सी स्क्वायर डी एम, जिसकी लिमिट होगी एम जीरो से एम तक. सॉल्व कर दो. K is equal to m minus m0 c square where m minus m0 shows that increase in mass. यानी कि किसी भी मास में अगर सी स्क्वायर का मल्टीपल करते हो तो उसकी एनर्जी को शो करता है. यानी कि बॉडी की अगर रेस्ट मास m0 है तो उसमें सी स्क्वायर का मल्टीपल करने के बाद रेस्ट मास एनर्जी आएगी. Therefore the total energy of the body is equal to rest mass energy plus kinetic energy. और रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, m0 c स्क्वायर प्लस m माइनस m0 c स्क्वायर. आप इसको कैंसिल आउट कर दो, आएगा E इक्वल टू mc स्क्वायर. तो यही वो इक्वेशन है जिसने पूरी फिजिक्स में तहलका मचा के रखा हुआ है. अब हम इस इक्वेशन को उल्टा बोल के दिखाते हैं बेटा, उल्टा, यहां से उल्टा दिखाएं आपको, चल करके देखते हैं. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, हमने m0 c स्क्वायर ऐड कर लिया, ध्यान से देखना, और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. E इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर. तो उसको दूसरे क्वेश्चन में कर लो, E इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर प्लस m माइनस m0 c स्क्वायर. अब m माइनस m0 c स्क्वायर आया कैसे है, m माइनस m0 c स्क्वायर आया किससे, इंटीग्रल डी के से. इसका इसके ऊपर है k इज इक्वल टू इंटीग्रल डी के इज इक्वल टू m0 से m तक आएगा c स्क्वायर डी एम. अब c स्क्वायर डी एम आया कैसे, डी के की वैल्यू से. यानी डी के की वैल्यू कितनी थी, डी के की वैल्यू आई है सी स्क्वायर डी एम, और सी स्क्वायर डी एम आई कैसे, डी के इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, जो कि इक्वेशन 1 में दिखाई दे रहा है. अब ये एम वी डी वी आया कहां से, हमने कहा एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम. आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो और 2m का मल्टीपल कर दो तो आएगा टीएम. क्या आएगा, क्या आएगा, 2m आपने काटा था ना, तो 2m पहले क्या आएगा तुम्हारा, इधर मल्टीपल कर दो. सबसे पहले आपने मल्टीपल किया 2m का, जो आपने 2m काटा था वही आप मल्टीपल कर दो, तो आएगा क्या, 2m इंटू सी स्क्वायर डी एम और माइनस एम वी डी वी इंटू 2m इंटू क्या चीज, जो प्लस वी स्क्वायर था माइनस वी स्क्वायर डी एम इंटू 2m इज इक्वल टू 0. और ये आपका आया कैसे था, डिफ्रेंशिएट करने के बाद. आपने किसको डिफ्रेंशिएट किया था, आपने डिफ्रेंशिएट किया था, आप इसको थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, तो आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर. और ये वैल्यू कहां से आपकी आई थी, ये वैल्यू आपकी आई थी यहां से कॉमन ले लो एम स्क्वायर को, तो एम स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नीचे ला दो, आएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर आएगा m0 सी स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को नीचे लेके भाग दे दो, आएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अब ये एम वी डी वी जो आपका आया हुआ यहाँ पे इक्वेशन में लिखा होगा, डी के इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम आया कैसे, आप v को फिर से लिख दो ds अपॉन dt, और v स्क्वायर को लिख दो v इंटू डी एम, और v को लिख दो ds अपॉन dt, और ds को कर दो बाहर. आएगा क्या, आएगा dk इज इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा आपका, क्या आएगा ब्रैकेट में बताओ हमें, m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, और ब्रैकेट के बाहर ds, और ये m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt आया कैसे है, ये आया है तुम्हारा d अपॉन dt इंटू mv से. अब ds हटा दो, फोर्स हो जाएगा f इज इक्वल टू क्या चीज, d अपॉन dt m इंटू v, और m इंटू v को आप क्या लिख सकते हो p, यानी f इज इक्वल टू dp अपॉन dt. दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ. तो मैंने क्या कहा था, हमने कहा था पूरा डेरिवेशन जो है वो मैंने एक बार सीधा बोला है और एक बार मैंने पूरा डेरिवेशन उल्टा बोला है. तो पूरी आइंस्टीन कहते हैं एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में, एनर्जी से मास को उलट सकते हैं, मास को एनर्जी में. तो हमने भी तो वही काम किया, हमने भी एनर्जी को सीधा, पूरे इक्वेशन को सीधा बोला और उल्टा बोला. और अब देखो फिजिक्स एक लाइन की होती है, अमृत श्रीवास्तव की फिजिक्स अभी दिखाता हूं मैं आपको. फिजिक्स देखिए एक लाइन की होती है, मिटा दे इसको, मेरे साथ बने रहिए बेटा, देखिए कैसे बनेगा. देखिए फिजिक्स एक लाइन की होती है, कैसे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल एनर्जी E. टोटल एनर्जी इक्वल टू m0 c स्क्वायर अब प्लस k. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिखने का मन नहीं कर रहा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, dk. क्या लिख सकते हैं, dk. और dk की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी तुम्हारी c स्क्वायर और dm. c स्क्वायर dm नहीं थी, बल्कि dk की वैल्यू तुम्हारी थी पहले mv dv अब प्लस
वी स्क्वायर डी एम कहां से आया था, फिर से बता देता हूं कैसे आया। देखो एक लाइफ फिजिक्स, आप इसको डी के ना लिखो, आप इसको लिख दो डी डब्ल्यू। तो और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डी के को डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू क्या, डी एस। एफ माने क्या, एफ माने डीपी अपॉन डी टी। पी लिखने का मन नहीं कर रहा है बेटा, एम इंटू वी, एम इंटू वी, आइए आपका ब्रैकेट बाहर। और यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो आएगा यम डी वी अपॉन डी टी और प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। अब ये डी एस अंदर जाएगा तो आएगा डी एस अपॉन डी टी और यहां से आएगा डी एस अपॉन डी टी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या बेटा, एम वी डी वी और प्लस वी स्क्वायर डी एम। और एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम की जो वैल्यू है वो आई थी सी स्क्वायर डी एम। कहां से कहां तक लिमिट थी, एम जीरो से एम तक। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगा सी स्क्वायर ब्रैकेट में एम माइनस एम जीरो, और ये एम जीरो का पोर्शन इससे कट जाएगा और कटने के बाद बचेगा क्या, एम सी स्क्वायर। पिक्चर समाप्त। दिस इज द आइंस्टीन फेमस मास एनर्जी रिलेशन। उम्मीद है मजा आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग आराम करेंगे, मिलेंगे अगली जर्नी में ब्रेक के बाद।